नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संजीव मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो यूपी पुलिस की कट ऑफ है 125 से 130 नंबर तक जा सकती है। ठीक है, खासकर से जनरल की 140, 240, मतलब 300 की अगर हम बात करें, 300 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 130 प्लस भी लोग बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आप उसको ज़रा सोचिए और अपने माइंड में ना इस चीज़ को लाइए और वीडियो को पूरा सुनोगे तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेपर दिया, आपको 4 सब्जेक्ट इसमें मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। अगर जीएस के पर्सन को निकाले तो 38 क्वेश्चन है। चलो, जीएस में मानता हूँ कि जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि हर किसी पे नहीं होता। ठीक है, तुक्के लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगते हैं तो ठीक है। नॉर्मली 23-24 क्वेश्चन आप हर बच्चे से सुनेंगे, भाई 23 सही है, 24 सही है, 23 सही है, 24 सही है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि चलो 23 क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब आपके 3 सब्जेक्ट बचते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैथ, रीजनिंग और हिंदी। 38 क्वेश्चन अगर हम जीएस के बाहर कर दें 150 क्वेश्चन में से, तो आपके बचते हैं 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन, क्या ऐसा संभव है कि 112 के 112 क्वेश्चन लाखों अभ्यर्थियों के सही होंगे? आप खुद सोचिए, मतलब माइंड लगाइए कि क्या ऐसा संभव है कि 112 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्टों में फुल में से फुल हों? नहीं हो सकते। ठीक है, मैं एक लॉजिक आपको बता रहा हूँ, आप लॉजिक पर चलिए, थोड़ा सा आप सोचिए। परेशान, बहुत बच्चे परेशान हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भैया होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ आपको। 112 क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, 112 क्वेश्चन मतलब आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी के बचते हैं। मान लो कि 33 से 32 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि मैंने टाइप भी किए हैं, और रीजनिंग में 42 से 43 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ 37 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी में काफ़ी, मतलब बच्चों पे सिली मिस्टेक लगा लो या थोड़े हार्ड लगा लो, 4 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन भी अगर मैं लगा लेता हूँ तो हिंदी में बैठते हैं 33 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में बैठते हैं 33 क्वेश्चन। ये पढ़ने वाले बच्चों की बता रहा हूँ, जो पढ़ने में वाकई में सीरियस थे और पढ़ने में उन्होंने थोड़ा सा मतलब मेहनत की है, थोड़ी सी भी मेहनत की है। रीजनिंग में 42 से 43 थे, 4 से 5 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ सिली मिस्टेक या थोड़ा सा एक तरीके से मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा सा मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन हो या टफ हो, तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें हटा दो तो आपके बचते हैं 38 क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको 38 क्वेश्चन मानता हूँ कि 38 क्वेश्चन रीजनिंग में आपने कर दिए होंगे सर। ठीक है, मैथ में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर था जो हर किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं नॉर्मल बता देता हूँ। अगर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे घुमाने वाले, ठीक है, तो मैं 28 मान के चलता हूँ। अगर 8 8 16 और 3 19 इसकी बात करें, और 3 3 6 2 8 1 9 99, यानी आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी में कुल मिला के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने स्कोर कर दिया 99। अब बची जीएस। जीएस में आप अगर देखेंगे कि जीएस में जनरली 38 क्वेश्चन हैं, तो आप हर बच्चे के मुँह से सुनेंगे 23 24 23 24। तुक्का लग गया 27 28 हो गए, अच्छी बात है, लेकिन 23 24 है। 9 3 12, 9 2 11 और 1 12, यानी अगर आप मान के चले 122 स्कोर ऐसा बन रहा है जो पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों का होगा, 122। पर उन लाखों अभ्यर्थियों में से पढ़ने वाले अच्छे बच्चे जिन्होंने सीरियस मेहनत करी होगी, उन्हीं का बन रहा होगा। आप थोड़ा सा माइंड लगाइए। ठीक है, कि 125 और 130 वाले तो भूल ही जाओ कि 125 से 130 पर जाएगी। मैं आपको एक जनरली कट ऑफ बताता हूँ कि जो मेरा मन कहता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। 122 और 123 क्वेश्चन तो एक अनुमानित है कि आपने इतने सही किए होंगे, लेकिन हर कैटेगरी में हर बच्चा होता है तो उसके अनुसार मेरिट बनती है। तो मैं आपको बताता हूँ जो मेल की कट ऑफ हो। मेल में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। मैं डीवीपीएसटी की बता रहा हूँ। फाइनल तो आप कम से कम ये मान के चलिए कि 8 से 7 नंबर उनके हों एक्स्ट्रा, या फिर लगभग मैं कहूँ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हों, तब फाइनल के चांसेस हैं। जनरल की अगर मैं बात करूँ
जनरल अगर आपके किसी भी बच्चे के जनरल के 115 और 120 के बीच में है तो भैया DVPST के लिए 100% कॉल आएगी, 100%। OBC की अगर हम बात करें, OBC 110 और 115 के बीच में हैं अगर आपके नंबर्स, ठीक है, या क्वेश्चंस, तो आप DVPST के लिए 100% आपके पास कॉल आएगी, ठीक है। EWS की अगर बात करें तो EWS आपके 106 से लेकर 112 के आसपास आपके नंबर हों या क्वेश्चन हो तो आपके पास EWS कैटेगरी है और आपके पास EWS वाला सर्टिफिकेट है तो आपके पास कॉल जरूर आएगी, ठीक है। SC की अगर बात करें 105 और 110 के बीच में हो, और ST की अगर हम बात करें 98 से लेकर 104 क्वेश्चन तक आपके ST कैटेगरी। मेरा मन तो यही कहता है कि कट ऑफ जो रहेगी DVPST की, हालांकि आंकड़े बदल सकते हैं, आंकड़े का कारण होगा नॉर्मलाइजेशन। आंकड़ों का जो सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा मिलता है किसी किसी शिफ्ट में तो हो सकता है ये थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन बहुत कम हुआ या नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर हुआ तो कट ऑफ आपको इसी रेंज में देखने के लिए मिल सकती है DVPST, ठीक है। फाइनल के लिए आप फिर सोच लेना कि 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल के बहुत ज़्यादा चांस है, लगभग 90% मान के चलिए कि 90% आपका फाइनल हो जाएगा। मैं बात करता हूँ फीमेल की। फीमेल में जनरल की जो जनरल कैटेगरी की जो लड़कियां हैं फीमेल में, उनकी जो कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है वो 108 से लेकर 112 तक। OBC की अगर मैं बात करूं, OBC की तो आपको मिल सकती है 104 से लेकर 110 तक। EWS की अगर बात करूं, EWS 102 से लेकर 106 क्वेश्चन के, और SC की अगर बात करूं 100 से लेकर 105 क्वेश्चन तक अगर आपके किसी के भी बन रहे हैं, और ST की अगर बात करूं 90 से लेकर 98 क्वेश्चन तक आपके किसी भी कैटेगरी में, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मेल कैटेगरी में जनरल की 115 और 120 के बीच में क्वेश्चन होने चाहिए, OBC 110 और 115 के बीच में क्वेश्चन हो, EWS 106 और 112 के बीच में हो, SC की अगर मैं बात करूं 105 से 110 के बीच में हो, और ST की अगर मैं बात करूं 98 से 104 के बीच में हो। जनरल की अगर मैं बात करूं 108 112 के बीच में हो। OBC, अब मैं फीमेल की बता रहा हूं आपको, फीमेल जनरल फीमेल 108 और 112 के बीच में है तो रनिंग की तैयारी कीजिए, खासकर से लड़कियों पे, क्योंकि रनिंग आप जब नंबर आ जाता है रनिंग करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो अभी से लग जाएंगे, काफ़ी टाइम है। OBC 104 और 110 के बीच में तो रनिंग कीजिएगा। EWS 102 और 106 के बीच में है तो रनिंग कीजिएगा। SC जो है 100 और 105 के बीच में है तो रनिंग कीजिएगा, और ST 90 और 98 के बीच में है तो रनिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको अब समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि लगभग ऐसा तो है नहीं कि सभी के इतने क्वेश्चन सही होंगे 125 130। आपने भी अब दिमाग लगा लिया होगा कि 112 क्वेश्चन बहुत हार्ड, ठीक है, इतना आसान भी पेपर नहीं था, इतना इजी भी पेपर नहीं था, ठीक है, मॉडरेट था। मॉडरेट में आपसे सिली मिस्टेकें हो जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा कि 125 130 नहीं जाएगी, जितना मैंने बताया है लगभग उसी के आसपास मैंने काफ़ी सोचा और समझा। हमारे कोचिंग में बच्चे आते हैं, आसपास लाइब्रेरी है, मैंने वहाँ भी पूछताछ की है, ठीक है। तो काफ़ी घूमने के बाद मैंने पोल भी लगाया, पोलों से मैंने निष्कर्ष निकाला कि हाँ भाई 125 130 तो नहीं जाएगी, ठीक है। जितना बता रहे हैं लोग बाग वो शायद नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग बता रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया, क्योंकि हाई बताते हैं सब, हाई इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें पता कि नॉर्मलाइजेशन होगा और हाई जाएगी है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं देखने के लिए मिलेगा इन पेपरों में, क्योंकि लेवल सबका सेम ही था, ठीक है, कोई हार्ड कोई इजी कुछ नहीं था, लेवल सबका सेम था। तो वही हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन इतना ना मिलकर थोड़ा बहुत ही मिले, ठीक है। हो सकता है कि सबसे जो पहली शिफ्ट थी 8 की फर्स्ट में उसको देखने के लिए ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं लगातार यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। और बाकी ये है कि आप अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने नंबर हैं और किस ज़िले से हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।